Hello students, this is Amisha and in this video we will discuss sample paper for class 9 subject mathematics. So let's start. The first question. In the given figure ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB parallel to DC. If angle BAD equals to 105 degree, find angle BCD and angle ABC. So let us try to understand this question from the figure first. हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके चारों वर्टिसेस ए बी सी डी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करते हैं. नाउ वी आर गिवन दिस एंगल बी ए डी 105 डिग्री और हमें ये दो एंगल्स ए बी सी और बी सी डी कैलकुलेट करने हैं जिसे मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है. सो लेट अस स्टार्ट solving this problem. We have a cyclic quadrilateral and cyclic quadrilaterals की एक property है which says कि जो opposite angles हैं वो क्या होते हैं, supplementary होते हैं. Means उनका जो sum है वो क्या होगा 180 degree. So we have written angle BAD plus angle BCD equals to 180 and we have put the value for BAD which is given 105 degree, and from here we have calculated the first part of the question, angle BCD, which has come out to be 75 degree. Now to further calculate angle ABC, now we are given another condition in the question is that this line AB is parallel to DC. So अगर दो lines जब parallel हैं तो उनके बीच में जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं यानी कि को इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस वन, इनका जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री होगा अगेन. सो वी हैव रिटन दिस इक्वेशन, एंगल बी सी डी एंगल ए बी सी सम्स टू 180 डिग्री एंड फ्रॉम हेयर वी हैव कैलकुलेटेड ए बी सी विच हैज़ कम आउट टू बी 105 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50. If one of the observations which was 50 is replaced by 150, then find the resulting mean. So in this question we are given कि जो 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन है वो 150 है, 50 है, और इसमें से अगर एक ऑब्जर्वेशन 50 जिसकी वैल्यू है उसे हम हटाकर उसकी जगह पर एक नई ऑब्जर्वेशन 150 ऐड कर देंगे तो हमारे डेटा का न्यू मीन क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मूला, मीन का कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जो हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं इन सब का हम टोटल सम फाइंड करते हैं और इसे हम डिवाइड करते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज़ 100. तो यहाँ से इफ़ आई हैव टू राइट द सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी रिटन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय मीन. सो हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ 100 एंड मीन इज़ 50. सो मल्टीप्लाइंग द टू वी गेट 5000 एज द सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस. अब इस 100 ऑब्जर्वेशंस के सम में से एक ऑब्जर्वेशन जो कि 50 थी उसे हमने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे 150 वैल्यू ऐड की है हमने. सो विल सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम द सम 5000 एंड ऐड 150, add 150, so we get the new sum. This is our, we can call it new sum 5100. So the new mean will be sum of observations divided by total number of observations, that is 51. So next question. If the curved surface area of a solid hemisphere is 2772 centimeter square, then find its total surface area. So we are given a hemispherical shape, see figure, and we all know that a hemisphere has two surfaces. One is the curved surface which I have marked green in color and the other one is the base surface which is basically circular. Now this curved surface area is given to us 2772 centimeter square और इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर और जो बेस है वो है आपका पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट इज़ अ सर्कुलर शेप. सो टोटल इफ जो एरिया है हेमिस्फेयर का इफ़ वी हैव टू राइट वो क्या होगा, सम होगा
2πr² और πr² मीन्स हम दोनों ही कर्व सरफेस और बेस सरफेस को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट टोटल एरिया इज 3πr². नाउ वी आर नॉट गिवन रेडियस, तो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है गिवन जो आपके पास कंडीशन है दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया 2772, इसके लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे. वी विल इक्वेट इट टू 2πr², विल पुट द वैल्यू फॉर 2 and π and from here we will calculate the radius r. Now we can simply put the value of r in the formula for total surface area of hemisphere to calculate it, putting the value of pi and r, and here we have used pi equal to 22/7. So we have got the area 4158 centimeter square. Next question. If the curved surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, find the volume of the cylinder. And in this question, wherever pi is used, we have to put it 3.14. So understand the question from the figure. हमारे पास एक cylinder है जिसकी ये radius है and this is the height. Radius is not given to us, height is given to us, which is 5 centimeter. Other thing given to us is the curved surface area of the cylinder. So I am shading the curved surface area. You can see like we are holding, where the area we touch while holding the cylinder will be the curved surface area. So it is given to us and we have to find the volume of the cylinder. The formula for volume of cylinder is πr² h. Now to calculate the volume, we know what we have to put pi. We are given height but we don't know the radius. No problem. रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके लेटरल सरफेस एरिया को यूज़ कर सकते हैं विच इज़ गिवन टू अस. द फार्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया इज़ 2πr/h. सो हम गिवन वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं 2πr/h से एंड देन वी कैन पुट द वैल्यूज़ फॉर 2π and h and we can calculate the value of r. So here it has come 3 centimeter. Now we can put the value of r in the formula for volume πr² h, and putting all the values we have calculated it as 141.3 centimeter cube. So remember, for the volume the units are centimeter cube and for area it is centimeter square. Moving on to the next question. Find the median of the following data 17, 23, 57, 46. Basically this is the data given to us. If observation 23 is removed from the data, then find the new mean. तो ये जो डेटा हमें गिवन है इसके लिए हमें मीडियन कैलकुलेट करना है. वी नो दैट मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा अपनी गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सो दिस इज़ द अरेंज्ड डेटा एंड सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, 9 ऑब्जर्वेशंस हैं ये टोटल विच इज़ एन ऑड नंबर. तो फार्मूला जो रहेगा मीडियन का दैट विल बी n+1/2th ऑब्जर्वेशन. मीडियन जो होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन के इक्वल होगा. n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हेयर विच इज़ 9. सो वी हैव गॉट द मीडियन एज 5th ऑब्जर्वेशन. नाउ वी विल सी विच वन इज़ द 5th ऑब्जर्वेशन इन द अरेंज्ड डेटा. 1, 2, 3, 4, 5. So 30. So the median is 30. नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में व्हाट वी आर टोल्ड इज़ कि हमने इन सभी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से 23 को रिमूव कर दिया, इस 23 को हटा दिया और नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज ऑब्जर्वेशंस और हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है. नाउ वी हैव रिमूव्ड 1 ऑब्जर्वेशन, सो आवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 8. नाउ मीन का फार्मूला वी नो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो ये 273 जो है सम है इन 8 ऑब्जर्वेशंस का एंड वी हैव डिवाइडेड इट बाय 8. सो द मीन हैज़ कम आउट टू बी 34.125. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. होप you have understood well. Thank you so much.